और परमार्थ निकेतन के संस्थापक पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब हम चलते हैं परम पूज्य आदरणीय चिदानंद सारस्वत मुनि जी की ओर। आप सब ने भारत की संस्कृति के विविध आयाम देखे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने अमेरिका में पहला हिंदू जैन मंदिर बनाया, और वे हैं हमारे परम आदरणीय चिदानंद सरस्वती जी महाराज। इतना ही नहीं, जिस चीन से लेकर के हमारी आजकल तनातनी हो रही है, क्या आप जानते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा में बिना किसी शोर शराबे के स्वामी जी ने एक नहीं दो परमार्थ आश्रमों की कैलाश मानसरोवर यात्रा के अंदर स्थापना की, जिससे भारत की संस्कृति के उपासक जब भगवान शिव के दर्शन के लिए जाएं तो वे वहां विश्राम कर सकें, जब वहां टेंट भी नहीं हुआ करते थे। और तिब्बती समाज के लोगों के लिए आपने वहां अस्पताल की व्यवस्था की। गंगा और गंगा के साथ साथ भारत की प्रत्येक जलधारा के संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले पर्यावरण के संरक्षक के रूप में गंगा, यमुना, गोदावरी, वेगवती हर नदी के किनारे जाकर हरितमा की चादर लहराने वाले परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से आइए हम अब सीधे रूबरू होते हैं इस संस्कार महोत्सव की यात्रा में। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 2 तारीख को ये दिव्य कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज 4 तारीख को ये पूर्ण हो रहा है। 2 तारीख को जब ये प्रारंभ हुआ तो केवल हमारे देश के सांस्कृतिक ज्योतिर्धर आदरणीय सुधांशु जी महाराज का ही नहीं, बल्कि आपको अच्छा लगेगा सुनकर 2 तारीख को ही हमारे देश के आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का भी प्राकट्य दिवस। और आज गंगा सप्तमी। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस देश में जो गंगा का स्थान है, हम तो कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और मैं तो उस प्रदेश से, हम दोनों तो उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इंद्रधनुष होता है ना, उसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से जब इंद्रधनुष खिलता है ना, सारे फोटो खींचने लगते हैं, बड़ा प्यारा लगता है लोग। ओ इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, रेनबो, रेनबो, रेनबो। 70 साल की इस आयु में उन्होंने जो अपने सद्गुणों से, सद्गुणों के उन 7 रंगों से लोगों के जीवन में इंद्रधनुष खड़ा किया है, पैदा किया है, आज उस संत की साधना को भी वंदन करते हैं हम सब लोग। और वो 7 गुण हैं, वो 7 रंग हैं। सबसे पहला है स्वानुशासन, निज पर शासन, फिर अनुशासन, स्वानुशासन। ये 7 सकार हैं। स्वानुशासन दूसरा है, दूसरा सकार इसलिए जीवन में स्वीकार है। दूसरा सकार है स्पष्टवादिता, जो भी कहा समाज को जरूरी है वो कहा, स्पष्टवादिता। और तीसरा है समय का प्रबंधन। जहां भी कार्यक्रम होते हैं देखिए, बिल्कुल समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। स्पष्टवादिता में थॉट मैनेजमेंट, यही तो है। ये टाइम मैनेजमेंट हो, थॉट मैनेजमेंट हो, टंग मैनेजमेंट हो, आसान नहीं होता है। संयम रखते हुए समाज को दिशा देना। और चौथा जो मुझे लगता है, उनके जीवन की सादगी। जब से मैंने देखा है, बिल्कुल ऐसे ही देखा है, एकदम सादे, सादगी। और 5वां है उनके जीवन में सेवा भाव। राष्ट्र के प्रति जो सेवा भाव है, और उसमें भी इतने सारे गुरुकुलों को खोला और खोलने का संकल्प, समाज के हर क्षेत्र में कार्य किया। किसके लिए? देयर आर 2 ways to live, one is what for me, other is what through me।
एक है मेरे लिए क्या, एक होता है मेरे थ्रू क्या। जब समाज में मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे थ्रू क्या, तो सच मानिए सारी चीजें थ्रू हो जाती हैं, सारी चीजें थ्रू होने लगती हैं। ये जीवन संत का जीवन है, ये परोपकार का जीवन है। तो पांचवा सादगी है, सेवा भाव है। छठा है उनके जीवन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है वो अद्भुत है। और सातवां है समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण भी, जो भी है तन समर्पण, मन समर्पण, ये सब कुछ समर्पण राष्ट्र के लिए। इन सब 7 रंगों से उन्होंने 70 वर्ष कब पार कर दिए पता भी नहीं लगा, पता भी नहीं लगा। 70 वर्ष के इस इंद्रधनुष को सब लोग आज क्यों यहां पर हैं, क्यों यहां पर हैं? कितने लोग आए और चले गए, क्यों आज हम बैठे हैं, कितनी देर से बैठे हैं? इसलिए कि इस एक संत ने पूरे समाज को एक दिशा दी और फिर उस दिशा में जोड़ दिया हमारे प्रिय डॉक्टर अर्चिका जी को भी। अर्चिका कितनी सौभाग्यशाली है, पिता भी मिले और गुरु भी मिले। ये बहुत बड़ी बात होती है, नहीं तो घर में बड़ा मुश्किल होता है वो सम्मान बने रहना। और फिर चुपचाप से जिन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं, हमारी ऋचा जी बोला ही नहीं, यही नाम है, हाँ यही नाम, कहीं गड़बड़ ना हो जाए मेरे, बोला ही नहीं कभी, चुपचाप बस मैं साथ हूं, मेरा साथ तेरे साथ। ये जो एक आदर्श दिव्य दाम्पत्य जीवन है। और अभी हमारे स्वामी जी भी बता रहे थे, हमारी प्रिय छोरी रितंबरा और प्रिय सौरभ और पूरा विश्व जागृति मिशन का ये परिवार, और हमारे कटारिया जी लगे ही रहते हैं, जोड़ते ही रहते हैं लोगों को। और सारे जितने भी सेवक हैं, मैं आज सबको कहना चाहता हूं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे गुरु मिले हैं, एक ऋषि मिले हैं, ऋषि परंपरा को जीवन जीने वाले और जीवन प्रदान करने वाले एक ऐसे आचार्य श्री मिले हैं। बस आपको इतना ही करना है। हमारी प्रिय अर्चका जी कह रही थी कि गिलहरी ने सेतु जब बन रहा था किस तरह से वो समुद्र में जाती, गीली होती, नहाती, फिर वो रेत में लपेटती अपने आप को और फिर वापस चली आती, फिर समुद्र में जाती, फिर लपेटती रेत में, लोटपोट हो जाती, फिर वापस जाती, बार बार यही करती रही। किसी ने क्या कर रही हो तुम? भगवान राम का भी ध्यान गया उस ओर, उन्होंने प्यार से देखा, गिलहरी तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं सेतु तो नहीं बना सकती हूं, पत्थर तो नहीं उठा सकती हूं, लेकिन मुझे लगा आप इतना बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत की गीता और रामायण की सीता ये दोनों हमारी संस्कृति हैं। आप मेरी माँ सीता जी को बचाने के लिए जो इस सेतु का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मेरा भी कोई योगदान हो जाए, मैं क्या कर सकती हूँ? बोले इससे क्या होगा? किसी ने पूछा, बोले इससे कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है मेरे राम जरूर प्रसन्न होंगे, मेरे राम जरूर प्रसन्न होंगे। बस यही काम करना है कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, इसके लिए हमें गिलहरी की तरह जुट जाना है, जुड़ जाना है, लग जाना है। और पक्का मानिए ये पूरे समाज जो आदिवासी क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, अभी महाराज श्री कह रहे थे कि सोचिए तो सही, स्वामी रामदेव जी महाराज भी कह रहे थे, उनके चेहरों की मुस्कुराहट को देखिए, है कुछ नहीं पास में ज्यादा, चेहरों की मुस्कुराहट क्यों बनी है? क्योंकि जीवन में श्रद्धा है। श्रद्धा के उस पाथेय को लेकर वो झारखंड की धरती से यहां पर आ गए हैं। उन सब के लिए जोरदार तालियां हम लोग करें जो हमारे आदिवासी भाई बहन
कठिनाइयों में रहकर भी वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ते हैं, अपनी भारती को नहीं छोड़ते, मां भारती को लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। बस इसी के साथ ही आइए, आज का दिन बड़ा ही प्यारा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। बस 3 चीजों का पाथेय, गुरु की सेवा, उनका स्मरण और उनको समर्पण, ये 3 चीजों का पाथेय लेकर अपने अपने परिवारों में भोजन तो आप करेंगे, लेकिन इन 3 चीजों का पाथेय लेकर सेवा, गुरु स्मरण और उसके साथ साथ समर्पण, इसके साथ साथ इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये तो आज समापन होगा, लेकिन इस यात्रा को पूर्ण करते हुए और पुनः आचार्य श्री, आपने जो किया है, आपने जो दिया है, आपने जो जिया है, अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए जिया है। आपकी साधना को वंदन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके इस महान यज्ञ में परमार्थ सदैव साथ है, क्योंकि सारी परमार्थ की यात्रा है, ये सारी परमार्थ की यात्रा है। बस पुनः साधना को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। स्वामी चिदानंद मुनि जी हिमालय के शिखरों से बहकर आती हुई गंगा की धारा के साथ उस किनारे पर बैठे हुए हैं जहां से हर दिन आते हुए लोग उनके आरती के स्वरों को सुनते हुए, उनके मधुर स्वरों के साथ इस तरह भाव विभोर हो जाते हैं कि गंगा उनके हृदय में बहने लग जाती है।